हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपी स्मार्ट क्लासेस। माई सेल्फ सत्यप्रकाश, फैकल्टी ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग। दोस्तों, बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब आपको प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से वीडियो मिलने लग जाएगा और हर रोज़ आपको 2-3 वीडियो मैथ्स और रीजनिंग के मिलने लग जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग लेके आए हैं प्रैक्टिस, जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे CGL, CPO, लेखपाल और CHSL के एग्ज़ाम्स के लिए। और दिल्ली पुलिस का भी एक ज़रूरी सूचना, दिल्ली पुलिस का भी एग्ज़ाम आज आने वाला है, मतलब फॉर्म आने वाला है, तो उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि जैसे फादर का रिलेशन पेरेंट्स से है, फादर को पेरेंट्स कहा जाता है, तो सिस्टर को इस प्रकार क्या लिखा जाएगा। देखो ध्यान देना, जैसे फादर जो होता है वो पेरेंट होता है, मतलब पेरेंट्स का ही पार्ट फादर है, क्योंकि फादर और मदर मिलके क्या बनाते हैं, पेरेंट बनाते हैं, मतलब माता पिता बनाते हैं। उसी प्रकार सिस्टर क्या होगा भाई, सिस्टर को अगर एक वर्ड में, मतलब उसका अगर उस ग्रुप डिसाइड करना हो तो हम बोलेंगे क्या भाई, सिबलिंग, क्योंकि भाई सिबलिंग में ही सिस्टर आते हैं। जैसे भाई पेरेंट में फादर आते हैं, पेरेंट्स का एक पार्ट है फादर, वैसे ही सिबलिंग का जो पार्ट है, सिबलिंग मतलब भाई बहन, जो सिबलिंग का पार्ट से वो क्या है भाई, सिस्टर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया है कि WTF को DZJ लिखा जाता है, तो NKH को क्या लिखा जाएगा, समझते हैं। देखिए WTF जो है उसको DZJ लिखा जाता है। कैसे लिखा जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, हमें W का क्या दे रखा है, D दे रखा है, T का क्या दे रखा है, Z दे रखा है, और J का क्या दे रखा है, Q का क्या दे रखा है, J दे रखा है। यानी कि ये क्या दिया है, उल्टा दिया, क्योंकि भाई D का उल्टा क्या होता है, W होता है। हमने बताया था कि भाई DU से याद कर लिया करो, DU को हम लोग DW से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उल्टा। और क्या है भाई, उसके बाद क्या है, T का G से, मतलब GT रोड, ग्रांड ट्रक रोड, GT रोड के बारे में आप जानते होंगे। फिर क्या है QJ, मतलब JQ मतलब JQ भी एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे पता लगाएगा, जैकलिन से पता लग जाएगा ना। चलिए अब ऐसे ही NKS को पूछा, तो N का उल्टा क्या होता है भाई, N का उल्टा M होता है, क्योंकि M AN से रिप्रेजेंट करते हैं मैन, है ना। फिर K का उल्टा क्या होता है भाई, K का उल्टा हमारा हो जाता है P, क्योंकि भाई PK हो जाता है। H का उल्टा क्या हो जाता है भाई, यस हो जाता है, क्योंकि हाई स्कूल है ना। तो MPS हमारा आंसर होगा। MPS क्या है, MPS ये है हमारा आंसर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है भाई, कह रहा है कि इनमें से सेलेक्ट द रिलेटिव नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। जैसे दिया 60 का दिया है 15, वैसे ही 100 का क्या होगा, 100 का क्या होगा। इस बात को समझते हैं। देखिए 60 को 15 कैसे दिया गया भाई, 60 को अगर 4 से डिवाइड किया होगा तो कितना आया होगा, 15 आया होगा। ऐसे ही भाई 100 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा भाई, 25 आ जाएगा। 25 हमारा आंसर है। क्लियर है कि नहीं बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत अच्छे से चीज़ों को कर पा रहे होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई, कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। मतलब इन अल्टरनेटिव जो उसमें हमें क्या करना है, ऑड चुनना है कि कौन सा ऑड है, इसके बारे में बात करनी है। देखिए चेयर, सोफ़ा, कोच और टेलीविज़न। इसमें से जो टेलीविज़न वो सबसे अलग है, क्योंकि भाई क्या है, ये फर्नीचर नहीं, और सब क्या है, फर्नीचर है, लेकिन टेलीविज़न क्या, फर्नीचर नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, कह रहा है कि ऑड इसमें भी सिलेक्ट करना है, क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए एक्स के बाद वी के बाद टी। अच्छा अगर हम देखें XVT में तो क्या देख रहे हैं, क्या एक सीरीज़ बन रही है। x में से अगर हम -2 घटाएं तो भाई क्या होता है, VWX, यहाँ बीच में W आता है, यानी -2 घटाएंगे, और यहाँ भी -2 घटाएंगे, यानी -2 घट रहा है। NPR में देखते हैं, N में -2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा भाई, N में -2 घटाना नहीं पड़ेगा, N में जोड़ना पड़ेगा। N + 2 बराबर कितना हो जाएगा, P, और P + 2 बराबर कितना हो जाएगा भाई, R हो जाएगा। NPR तब बनेगा। अच्छा अगर यहाँ से LJH में देखें तो L में से 2 घटाना पड़ रहा है, तब J बन रहा है, और J में से 2 घटाना पड़ रहा है, तो क्या बन रहा है, H बन रहा है। यानी LJH जो आया -2 करके, यानी कि ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं। अगर ये भी ये सिमिलर दिख जाए तो ये अलग हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखो FDB, F में -2 किया गया और D में -2 किया गया, तब भी आया, है ना। यानी कि ये वाला हमारा अलग होगा, क्योंकि इनमें 2 इंक्रीज़ कर रहा है और इसमें तीनों में 2 डिक्रीज़ कर रहा है। बात समझ में आई होगी आपको, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। गिवन अल्टरनेटिव जो इसमें दिया गया है उसमें ऑड नंबर सेलेक्ट करना है कि कौन सा सबसे अलग। देखिए 1 -2 और माइनस ऑफ 3 और 5, इसमें सबसे अलग क्या है? अच्छा अगर देखा जाए तो एक 1 क्या है पॉजिटिव है, डी वाला क्या है मतलब 5 क्या है पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ -3 अगर माइनस का मल्टीप्लाई हम कर दें तो कितना हो जाता है प्लस का 3 ये भी पॉजिटिव है, और -2 क्या है? -2 क्या है? नेगेटिव है, यानी कि ये वाला सबसे डिफरेंट होगा, सबसे अलग होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई, कह रहा है कि ए सीरीज इज गिवन with one word missing, choose the correct alternative from given ones that compare the series। देखो ध्यान देना, कह रहा है कि भाई एक सीरीज इसमें एक वर्ड मिसिंग है उसके बारे में बात करनी। जैसे पहले दिया है बैट में कितने लेटर हैं? 3। थिन में कितने लेटर हैं? 4। यहाँ 3 लेटर हैं, यहाँ 4 लेटर दिख रहे हैं, यहाँ कितने 5 लेटर दिख रहे हैं, यहाँ कितने 6 लेटर दिख रहे हैं, तो यहाँ कितना लेटर दिखना चाहिए? 7 लेटर दिखना चाहिए। और 7 लेटर वाला कौन है भाई? 7 लेटर वाला हम तो समझ रहे हैं कि भाई DIS डिस्प्ले 7 लेटर वाला है, और कोई 7 लेटर का दिख नहीं रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डिस्प्ले हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई द सीरीज ए सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट कंप्लीट द सीरीज। देखो यहाँ से दिया गया है ABCDEFG HIJKL MNOPQR, मतलब देखो यहाँ 3 पहले था, यहाँ 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर कितना होना चाहिए भाई? 7 लेटर होना चाहिए। और R के बाद क्या होना चाहिए भाई? यस होना चाहिए। और यहाँ से एक चीज़ और देख रहे होगे भाई, जब आ रहा अगला लेटर जब आ रहा है तो किस में हो जाएगा भाई? A कैपिटल में हो जाएगा। इस बात को समझ रहे हो कि नहीं? कैपिटल क्यों हो रहा है? कैपिटल वाला लॉजिक समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई यहाँ से देखो A था कैपिटल में, उसके बाद B स्मॉल लेटर में, फिर C कैपिटल में, फिर D स्मॉल में, फिर E कैपिटल में, फिर F स्मॉल में, फिर G कैपिटल में। तो यहाँ से स्मॉल कैपिटल आ रहा है, तो R के बाद क्या, यस के बाद क्या आ जाएगा भाई? यस के बाद T स्मॉल में आएगा, U कैपिटल में आएगा, V स्मॉल में आएगा, W कैपिटल में आएगा, और X स्मॉल में आएगा। यानी हमारा आंसर क्या होगा? हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? हमारा विकल्प सही एक और होगा, WX के बाद एक और होगा भाई, Y होगा कैपिटल में, है ना। यानी हमारा विकल्प नंबर फर्स्ट सही है, फर्स्ट हमारा सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ए सीरीज इज गिवन विथ 1 नंबर मिसिंग। कह रहा है एक सीरीज दिया गया है जिसमें एक नंबर मिसिंग है, वही मिसिंग नंबर को हमें बताना है, क्या होगा मिसिंग नंबर, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ दिया 1 दिया है, फिर 0.125 दिया है, फिर 1 डिवाइड बाई 27, 1 डिवाइड 164, ऐसे ये बढ़ता चला गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें 1 को लिखना हो और इस पॉइंट को हम डिवाइड में लिखें तो क्या लिखेंगे? 1 को तो 1 ही लिखेंगे, लेकिन जो 0.0125 है उसको हम 1/8 लिख सकते हैं, 1/8 से लिख सकते हैं इसको। और इसको क्या लिख रहा है भाई? वो 1/27 लिख रहा है, 1/64 लिख रहा है, फिर क्या है? खाली स्थान है, फिर क्या है? 1/216 है। अच्छा अगर ध्यान से देखें तो ये कितना है भाई? 1/1 का क्यूब यहाँ है, 1/2 का क्यूब यहाँ है, 1/3 का क्यूब यहाँ है, 1/4 का क्यूब यहाँ है। तो यहाँ 1 कितने का क्यूब होना चाहिए? 5 का क्यूब होना चाहिए, यानी कि 1/125 होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई? 1/125। अब 1/125 को हमें किस फॉर्म में लिखना है? अब ऐसे तो दिख नहीं रहा, तो 1/125 को हमें लिखना है फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 1/125 कितना लिखा जाएगा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर हम क्या करें, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी ऊपर भी, तो कितना हो जाएगा? ऊपर तो 8 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा भाई? 1000 हो जाएगा। और अगर हम इसको ऊपर ले जाए, अगर ये हटाएं तो कितना हो जाएगा? 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0.008 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई होगी बात में कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हंस बर्थडे इज़ मंडे 9 जून। जो हंस का बर्थडे था वो 9 जून को था, 9 जून को था,
और 9 जून था क्या उस समय, 9 जून क्या था, मंडे था, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक विल तुषार्स बर्थडे इन द सेम ईयर इफ तुषार वाज बॉर्न इन 11 दिसंबर। अगर कह रहा है कि 11 दिसंबर में तुषार का जन्म हुआ तो तुषार कौन से दिन पैदा हुआ, इसके बारे में बात करनी है। अच्छा एक बात बताओ भाई, 9 जून को मंडे था उसी साल, ये बात तो हमें पता है। अच्छा अब जून में बच कितने दिन गए, जून वैसे कितने दिन का होता है भाई, सॉरी ये 9 ऑफ जून नहीं है, 5 ऑफ जून है, 5 जून है, तो 5 जून है, 5 जून को क्या था, मंडे था। अच्छा 5 जून था, जून कितने दिन का होता है भाई, जून हम जानते हैं कितने दिन का होता है भाई, 30 दिन का होता है, तो 25 दिन तो जून में बच गए। फिर जुलाई में कितने आए भाई, जुलाई 31 का होता है, जुलाई में 31 आ गए। फिर अगस्त 31 का होता है, अगस्त को 31 जोड़ लिया। फिर सितंबर कितने का होता है भाई, 30 का होता है, इसको जोड़ा। अक्टूबर कितने का, 31। नवंबर कितने का, 30। फिर दिसंबर में कितना, 11 और जोड़ लेना। अब इन सबको जोड़ो और देखो क्या बनता है। अच्छा एक बात बताओ, 5 जून तो मंडे था ही। अच्छा अब 25 दिन और जोड़ेंगे, अगर हमें इसमें 25 दिन और जोड़ना हुआ तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे, हम 4 को कैरी कर लेंगे, क्योंकि 25 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि जो भी 21वें दिन, जैसे 5 तारीख है, 5 तारीख मंडे है, तो 5 तारीख के 21 दिन बाद भी तो मंडे ही आएगा। तो अगर हम 4 बढ़ रहा है तो इसको हम 4 को रख लेते हैं। अब ऐसे ही 31 में 31 को 7 से डिवाइड करो, तो 31 को अगर हम 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 7 चौक 28 और 3 शेष आएगा, इसको भी जोड़ लो। फिर यहाँ भी 3 आ जाएगा, फिर यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि भाई 2 शेष बचेगा, और यहाँ फिर 3 शेष बचेगा 31 में। फिर 30 में 2 शेष बचेगा, और 11 में कितना शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा। अब सबको जोड़ लो, 4 3 7, 7 है तो 7 दिन में ख़त्म हो गया, क्योंकि हर 7 दिन बाद दिन रिपीट करता है। 3 2 5 और 5 2 7, ये भी ख़त्म हो गया, क्योंकि हर 7 दिन पे दिन रिपीट करता है। और 4 3 7, ये भी ख़त्म हो गया। यानी कि हर चीज़, सब चीज़ ख़त्म हो गई। कुल मिला जुला के हम कहाँ आ गए, हम फिर से मंडे पे आ गए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। क्लियर हुई कि नहीं ये बात। हमने क्या किया, एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक बार फिर से समझिए कि जैसे 5 जून को मंडे था तो भाई 12 जून को भी मंडे होगा। जैसे 5 जून था, 5 जून को अगर मंडे था तो 12 जून को भी मंडे होगा भाई। 12 7 19 जून को भी मंडे होगा भाई 19 7 26 जून को भी मंडे होगा। ऐसे ही तो अब 26 के बाद जो 4 दिन जो बचा, 5 दिन बचा, वो क्या हो जाएगा भाई, वो हमारा बच जाएगा, है ना। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11th कह रहा है कि द वेट ऑफ 4 बॉक्सेस आर 40। 4 बॉक्स का वेट जो है 40 है, 30 है, 50 है और 20, अलग अलग वेट है। Which of the following cannot be the total weight in kilogram of any combination of these boxes, and in a combination a box can be used only once। कह रहा है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है एसएससी में। कह रहा है 4 बॉक्सेस है, इसमें से कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो क्या हो सकता है भाई, जो नहीं बनाया जा सकता, है ना। ठीक है। अच्छा अगर यहाँ से देखो तो 50 और 40 90, और 90 और 30 कितना होता है, 120। 120 तो बन सकता है ना, लेकिन 120 तो ऑप्शन में है नहीं। हमें 140 देखना है, तो देखते हैं भाई 50 20 70 और 70 30 100 और 100 और 40 कितना हो जाएगा, 140। 140 भी बन रहा है भाई, 140 भी बन रहा है ना। अच्छा फिर 130 देखते हैं भाई, 40 और 20 60 और 60 5 कितना, 60 50 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 110 भी नहीं बन रहा, 110 भी बन रहा है लेकिन यहाँ है नहीं। अच्छा 90 देखते हैं बनाने पे बनता है कि नहीं, 50 40 90 भी बनेगा। अच्छा 100 देखते हैं बनाने पे बनेगा कि नहीं भाई, 50 और 20 70 और 30 100 भी बनेगा। यानी कि तीनों बन रहे हैं, लेकिन 130 इन चारों के फॉर्म से नहीं बन रहा है, इसलिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 130 हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
टोकनिज्म को हमें कौन सा ऐसा है, फ्रॉम द वर्ड सेलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म द लेटर्स, मतलब टोकनिज्म से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, इसके बारे में हमें बात करनी है कि कौन सा नहीं बनेगा, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते। देखिए यहाँ से दिया है नेम्स, इमेट्स, स्टोन और नॉइज़। अच्छा एक देखो नेम्स बनेगा क्या, एन ए है ही नहीं भाई, ए है ही नहीं, इसलिए ए क्या नेम्स नहीं बन पाएगा, कैन नॉट बी फॉर्म, नेम्स को हम फॉर्म नहीं कर पाएंगे इससे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इस स्क्वालर इज कोडेड एट USWCNQT, तो हमें वाई को कैसे कोड करना है इसके बारे में बात करनी है। देखिए यहाँ से देखिए, अगर हम देखें SQUALOR इसको देखें तो क्या बना रहा है भाई, USWCNQT, है ना। अच्छा अगर हम देखें तो यस के बाद क्या आ रहा है, STU+2 हो रहा है, क्यू के बाद क्या आ रहा है, RS+2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, इधर भी +2 हो रहा है, इधर भी +2 हो रहा है, यानी +2 हो रहा है। तो ऐसे भी वाई को भी +2 कर दो, वाई को +2 करोगे तो डब्लू क्या क्या हो जाएगा भाई, WXY हो जाएगा, HIJ हो जाएगा और YZ और A हो जाएगा, YJ हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई दिया गया है 19 हैज़ 13 को लिखा जाता है 3 और 25 हैज़ 3 को लिखा जाता है 11 और 36 हैज़ 10 को लिखा जाता है 13, तो 7 हैज़ 3 को क्या लिखा जाएगा, 7 हैज़ 3 के बारे में बताना है, क्या लिखा जाएगा समझते हैं। देखिए 19 हैज़ 13 को क्या लिखा जा रहा है, 3 लिखा जा रहा है। अच्छा ये हो कैसे रहा है, इस बात को हम लोग समझते हैं, 19 हैज़ 13 कैसे होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर 19 में से हम क्या करें, 19 में से 13 घटाएं तो कितना आ जाएगा भाई, 19 में से 13 घटाएं तो 6 आएगा। अब हमें 6 से 3 लाना है तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा 3 आ जाएगा, है ना। ऐसे इसमें भी देखो 25 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 22 और 22 को 2 से डिवाइड कर देंगे 11। ऐसे ही 36 में से 10 घटाएंगे 26 और 26 को 2 से डिवाइड करेंगे 13। ऐसे ही भाई हमारा 7 हैज़ 3 है तो बात बन जाएगा कि नहीं, 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हमारा आंसर है। क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बहुत अच्छे से आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि इसमें फिल करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा उसके बारे में बात करनी है, क्या होगा क्या नहीं समझते। देखिए ध्यान दीजिए भाई, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा। देखिए 10 है, 4 है, 2 है, 12 है। इसको चाहे हॉरिजॉन्टल देखेंगे चाहे वर्टिकल देखेंगे, कैसे देखेंगे उसको हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए अगर ध्यान दिया जाए तो 10 और 4 है और 2 है, तो 10 4 2 से 12 कैसे बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम 10 माइनस 4 कर लें तो 6 आ जाएगा और 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 12 आ जाएगा, आएगा कि नहीं भाई, बिल्कुल आएगा। ऐसे ही अगर हम देखें इस लास्ट वाले में 8 माइनस 5 कर दें कितना आएगा, 3 आएगा और इसको हम क्या कर दें 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही सेकेंड रो में देख लो, 7 में से क्या ऐसा माइनस किया जाए और उसको 3 से डिवाइड किया जाए कि 15 आ जाए। अच्छा 3 से मल्टीप्लाई करने पे कोई संख्या 15 कब देती है, जब 5 आए, और 5 पूरा लाने के लिए x की वैल्यू या क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, यानी हमारा 2 आंसर सही है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि A एंड B क्वेश्चन है डायरेक्शन सेंस का, कैसे करेंगे। कह रहा है A एंड B स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। A और B हैं वो सेम पॉइंट पे रनिंग अपना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि A रन्स 3 किलोमीटर वेस्ट, आप जानते हो ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ जानते हैं भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ जानते हो आप। अच्छा कह रहा है कि A जो है, A कहाँ चला, A रन्स 3 किलोमीटर वेस्ट, A 3 किलोमीटर वेस्ट चला। A कहाँ चला भाई,
कोई एक पॉइंट था, यहाँ मान लो थे ए और बी दोनों थे यहाँ, और ए यहाँ से कितना चला भाई, ए वेस्ट चला है 3 किलोमीटर, मान लेते हैं 3 किलोमीटर ए वेस्ट चला। फिर क्या कह रहा है, देन टर्न साउथ एंड रन कितना भाई 5 किलोमीटर। फिर क्या किया है, साउथ मुड़ गया, साउथ मुड़ने का मतलब कहाँ, नीचे मुड़ गया, नीचे मुड़ गया, कितना चला भाई 5 किलोमीटर चला, कुल कितना चला 5 किलोमीटर यहाँ चल दिया। फिर क्या कह रहा है भाई, फिर देन टर्न्स टू हर राइट एंड टर्न 7 किलोमीटर। फिर अब ऐसे ही आ रहा है, इसका राइट किधर होगा भाई, इधर होगा, और कहाँ कितना चला 7 किलोमीटर चला। फिर क्या कह रहा है कि बी रन्स 1 किलोमीटर साउथ, अब बी चलना स्टार्ट किया भाई, बी का भी पॉइंट यहीं होगा, और साउथ स्टार्ट चलना किया, कितना चला भाई 1 किलोमीटर यहाँ चला। फिर क्या कह रहा, देन टर्न्स टू हर राइट, फिर राइट चूज कर लिया, राइट इधर होगा उसका, एंड वॉक 10 किलोमीटर, और कितना चला भाई 10 किलोमीटर चला, तो 10 किलोमीटर चला तो 3 इतना हो गया और 7 इतना हो जाएगा, है ना। यानी कि दोनों लोग ए जो है यहाँ पे इसका एंड पॉइंट है और बी का एंड पॉइंट यहाँ पे है ना। अब फिर क्या पूछा है, व्हेयर इज़ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए नाउ, मतलब जो ए के रिस्पेक्ट में है वो बी कहाँ पे है। अच्छा देखो ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी भाई, जब ए 5 है तो ये पूरी की पूरी 5 होगी, यानी जो बी है वो 5 किलोमीटर दूर है ए से, और डायरेक्शन क्या है, ए से डायरेक्शन है उसका नॉर्थ, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर दूर, नॉर्थ डायरेक्शन में 5 नॉर्थ डायरेक्शन में 5 नहीं 4 किलोमीटर होगा, क्योंकि भाई ये पूरा का पूरा 5 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर है तो 4 किलोमीटर होगा, तो 4 किलोमीटर होगा, 4 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में हो गया, यानी हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, बी विकल्प सही होगा, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, क्लियर हुआ कि नहीं है ना। चलिए भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब कैन बी फॉर्म टू बेस अनफोल्डेड क्यूब इन द फिगर, है ना। कह रहा है कि कौन सा फिगर इसमें बनाया सकता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें यहाँ से पता चल जाए कि भाई अपोजिट क्या है तो बात बन सकती है। तो यहाँ से देखते हैं, इसका अपोजिट ए हो जाता है और इसका अपोजिट ए हो जाएगा और इसका अपोजिट ए हो जाएगा। अच्छा एक बात पता लगानी हमें, कह रहा है कि कौन सा नहीं बनाया सकता। अच्छा एक बात बताओ, जब अपोजिट वाला यहाँ किसी के एडजेसेंट पे बैठा होगा तो वो नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ से देखते हैं, इस वाले में देखते हैं तो भाई स्टार है, स्टार का जो अपोजिट है वो नहीं है इसके बगल में, और ए वाला जो स्टार है इसका अपोजिट भी नहीं है, यानी कि ये तो बनाया जा सकता है। अगर इसको देखें तो इसका अपोजिट, ये तीनों अलग अलग है, मतलब कोई किसी का अपोजिट है। देखो ध्यान से देखो, अगर इस वाले को देखो, इस वाले का अपोजिट ए वाला है और दोनों एक ही साथ बैठे हैं, यानी कि ये बात गलत है, यानी कि ये नहीं फॉर्म किया जा सकता है। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, सेकंड हो जाएगा, क्योंकि भाई इस वाले स्टार का जो ए वाला स्टार आपको दिख रहा है ऐसा कुछ, उसको हम इसके अपोजिट है ना ये, तो हम इसको एक साथ नहीं पुट कर सकते ना, इसलिए हमारा ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला हमें फॉर्म नहीं किया जा सकता है। तो आपने इस बात को बहुत अच्छे से समझा होगा, चीज़ों को बहुत अच्छे से जाना होगा, है ना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर स्क्वायर रिप्रेजेंट डांसर। स्क्वायर जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, डांसर रिप्रेजेंट कर रहा है, डांसर है ना। ट्रायंगल रिप्रेजेंट जियोलॉजिस्ट, ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, जियोलॉजिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, आर्किटेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्किटेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेक्टेंगल जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, माता जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कह रहा है कि व्हिच सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट आर्किटेक्ट्स हु आर जियोलॉजिस्ट, मतलब ऐसे लोगों को बताना है कि जो आर्किटेक्ट्स हो, ऐसे आर्किटेक्ट्स जो जियोलॉजिस्ट हो, मतलब जो क्या हो भाई, ऐसे आर्किटेक्ट्स हो जो जियोलॉजिस्ट भी हो। मतलब हमें करना क्या है, हमें देखना है कि कौन सा हो जाएगा। तो हम देखेंगे भाई, अगर देखो ए वाले को देखो तो ए वाला क्या है भाई, ए वाला आर्किटेक्ट्स भी है और क्या है, जियोलॉजिस्ट भी है। और जो बी वाला है, बी वाला भी आर्किटेक्ट्स और जियोलॉजिस्ट है, यानी हमारा क्या हो जाएगा आंसर,
ए फर्स्ट वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ को एंजॉय किया होगा, आज हमने एक सेट किया पूरा का पूरा और आपने एंजॉय भी किया होगा। तो ऐसे ही हम बार बार आपको लाते रहेंगे, आपके लिए एक स्पेशल क्लास लाते रहेंगे जिसमें आप पढ़ पाएंगे एसएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स के, एसएससी जेईई, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ के एग्ज़ाम्स में। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।